हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैटिक जीके से यूनाइटेड नेशंस और उसके जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके हेडक्वार्टर, उनका फाउंडिंग ईयर या फिर उनका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो, उनके वर्तमान में कौन हेड हैं, वो मतलब बहुत सारी जानकारी केवल इस एक वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। और इसमें सिर्फ यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड जो संस्थान है वो नहीं, और भी कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिनको आप पढ़ते रहते हैं करंट अफेयर में, वो सारे मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको स्टैटिक जीके का एक बहुत बड़ा सा जो पार्ट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस और हेडक्वार्टर्स को लेकर पूछा जाता है, वो आपका कवर होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सही से समझने का प्रयास करिएगा। इसकी जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हैं हमारे, तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर टेलीग्राम पे आप सर्च भी कर सकते हैं ज्वाइन होने के लिए। तो आप अगर चाहते हैं इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और सारी नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, तभी आपको सारे जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले कहाँ से? हम शुरुआत करते हैं यूनाइटेड नेशन से ही। इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? UN ही कहते हैं, या फिर हम इसका फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA में। यूनाइटेड नेशंस के कई सारी जो संस्थाएं हैं उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा रहता है वो जिनेवा। इन दोनों में बहुत ज़्यादा हेडक्वार्टर्स पड़ेंगे। तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अभी वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरेस। तो ये जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये अभी सेकंड टाइम फिर से बने हुए हैं। ये इससे रिलेटेड करंट अफेयर है। अभी चुनाव हुआ था, पहले ये थे, उसके बाद फिर से दोबारा इनको दूसरे टर्म के लिए चुना गया है। कितने समय के लिए चुने जाते हैं? ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं ना। तो इनका जो टर्म है 5 ईयर का है। और जनरल असेंबली जो है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के 6 मेन ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें जनरल असेंबली होता है, सिक्योरिटी काउंसिल होता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल होता है। तो उसी में जो जनरल असेंबली है उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो ये है अब्दुल्ला शाहिद। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भी करंट का भी पार्ट है। करंट अफेयर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अभी अभी इनको ये प्रेसिडेंसीशिप मिली हुई है। ये मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो अभी ये बने हैं सेक्रेटरी जनरल असेंबली के। वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशंस में कितने देश हैं मेंबर के तौर पे? 193। और इसको कब फाउंड किया गया था? तो 1945 में फाउंड किया गया था। अच्छा, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन याद रखी जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने रख दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग उत्सुक होते हैं कि अच्छा ये नहीं क्यों बताया, इस वजह से मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें आप अगर नहीं भी याद रखोगे इस पूरे स्लाइड में, कभी भी पढ़ो तो आपका काम चलेगा। वो है जैसे कितनी कंट्रीज़ हैं वर्तमान में, कितनी कंट्रीज़ हैं। इसकी जगह अगर कोई करंट अफेयर में नई न्यूज आई हो कि अच्छा ये जो देश है, जैसे आपसे मैं पूछूं कि भाई यूनाइटेड नेशंस का 193rd मेंबर कौन बना है ना, 193वां मेंबर अभी अभी कौन बना है? जो सबसे नया मेंबर बना है वो कौन है? साउथ सूडान। तो वो आपको याद रखना होगा, ना कि आपसे 193 देश पूछे तो आप ये याद करने बैठिए कौन कौन से देश हैं इसमें या कौन से नहीं हैं। तो इसको नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। उसी तरह कब फाउंड हुआ था? एक 1945 में हुआ था, याद रहे तो ठीक है। इस पे कोई आसान आपको बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं। ज़्यादातर जो सवाल बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, इस बात को समझिए। जो ज़्यादातर आपके सवाल हैं, एक तो जो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे ये तो आसान है यूनाइटेड नेशंस, और आपको पता है भाई कि अच्छा ये इसकी फुल फॉर्म है। एक तो इसके शॉर्ट फॉर्म जितने कंट्रीज़ वो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पे बनते हैं। इसके अलावा जो दूसरा आपको आसान मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर आपसे उम्मीद करता है आपको पता हो, वो हेडक्वार्टर और उनके वर्तमान समय के कौन हेड हैं उनसे होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको एकदम याद करके रखनी। यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे करेंगे तो पढ़ा हुआ सारा खराब हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल FAO। ये किसी भी क्रम से नहीं है, क्रम से इसको जानबूझ करके मैंने नहीं लिखा है ताकि आप इसको सेपरेट होकर के याद रखें। क्रम से लिखने के बाद कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। आपके एग्जाम में कभी भी कोई चीज़ क्रम से नहीं पूछी जाती, इसी वजह से। FAO का मतलब क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, है ना, अभी दिखाता हूँ आपको, फूड एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम और इटली में है ना। इटली की राजधानी रोम है, तो रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका भी DG कौन है? डायरेक्टर जनरल या हेड कह लीजिए, तो वो है कौन?
डोंग्यू, ये इसके अभी अभी के डायरेक्टर जनरल हैं। 130 कंट्रीज इसका मेंबर है। 1945 में इसको भी फाउंड किया गया था। पर्पज़ अगर पूछा जाए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप सबको पता है इसका पर्पज़, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये फूड और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करता है और बाकी जो इससे एंसेलरीज एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इम्प्रूव करने में मदद करता है। ऐसे ही IFAD, इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? रोम, इटली में होगा, है ना। प्रेसिडेंट इसके कौन है? गिलबर्ट होंगबो, ये इसके भी वर्तमान के प्रेसिडेंट हैं। तो ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात है, तो उस सब के लिए काम करता है ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में 177 देश इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आज जैसा आपको कहा, शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म आपको याद रहनी चाहिए। ICAO दे करके कुछ भी पूछा जा सकता है। सी का मतलब क्या है? तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके जो हवाई जहाज़ वगैरह होते हैं या फिर जो हवाई यात्राएं होती हैं उन सब को लेकर के पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। मॉन्ट्रियल, कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके? तो ये इसके सेक्रेटरी जनरल हुआन कार्लोस सेलाजार इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और 193 देश इसका पार्ट है। 193 मतलब यूएन के जितने भी सदस्य हैं वो सारे इसके सदस्य हैं, 193। आगे बढ़ते हैं। ILO, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो जिससे आपके सवाल आते हैं। सिर्फ सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि ILO, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा पिछले 4 महीनों का, तो आपको पता होगा ILO ने एक से एक बहुत सारी रिपोर्ट अभी निकाली है पिछले 4 महीनों में, अलग अलग पॉइंट को लेकर के, है ना। जैसे बच्चों को लेकर के कि बहुत सारे बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई वो छूट गया, बहुत सारे बच्चे जो हैं जो अभी लेबर की कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके भी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं गाय राइडर, इसके भी डायरेक्टर जनरल हैं। और 187 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। इसको कब स्थापित किया गया था? 1919, मतलब आपका जो यूनाइटेड नेशन है वो तो 1945 में हुआ था, लेकिन इसकी जो स्थापना है 1919 में ही हो गई थी, तब से ये काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मैरीटाइम का मतलब क्या है? समुद्र। मैरीटाइम, जब भी शब्द आपके दिमाग में, आपको क्या याद आना चाहिए? समुद्र। तो समुद्र, शिपिंग, जो सुरक्षा है रूट्स की, वो सारा काम संभालना इसका काम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है। हमारे भारत देश में भी जो अंग्रेज हैं वो समुद्र से ही आए थे, तो उससे ही याद रख सकते हैं आप कि भाई मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? लंदन में होगा, लंदन से ही आए थे। सेक्रेटरी जनरल इसके कौन है? तो मिस्टर किटैक लिम इसके वर्तमान समय में सेक्रेटरी जनरल हैं। 174 जो देश हैं वो इसका पार्ट हैं वर्तमान समय में। आगे बढ़ते हैं। अगला है IMF, फिर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूछे जाने। क्यों? अभी अभी IMF ने हाल ही में वर्तमान समय में हिस्टोरिक SDR रिलीज़ किया हुआ है ना। इतना SDR अभी तक उसने रिलीज़ नहीं किया हुआ था, जो ग्लोबली इतना ज़्यादा लिक्विडिटी का क्रंच हो चुका है, मतलब लिक्विडिटी पूरे मार्केट में बहुत ज़्यादा कम है, इंडिया में नहीं पूरे विश्व में। तो उस लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बहुत ज़्यादा संख्या में जो है SDR इशू किया हुआ है। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC, USA में है। और इसके भी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसकी? तो ये है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, इसकी वर्तमान समय में मैनेजिंग डायरेक्टर या हेड कह लीजिए। 190 देश हैं इसका पार्ट, है ना। 190 देश का पार्ट है। 1945 में ही इसको बनाया गया था और इसको बनाने की कहानी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, किसी दिन और वीडियो में बनाता हूँ। अगला सवाल है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है मैं करंट से कनेक्ट करके बताता हूँ आपको। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें ये बताया गया है कि भारत जो है वो 10th नंबर पे पहुंच गया। 37th जंप लगा करके पोजीशन, भारत 10th नंबर पे पहुंच गया है। किसमें? साइबर सिक्योरिटी में। तो साइबर सिक्योरिटी में भारत 10th नंबर पे पहुंच चुका है। ऐसी एक रिपोर्ट निकाली थी ITU ने हाल फिलहाल में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सेक्रेटरी जनरल इसके कौन है?
हुआलिन झाओ इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। 193 देश इसका भी पार्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? यूनेस्को, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपके एग्जाम के लिहाज से इससे क्या क्या पूछा जाता है मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो इसकी फुल फॉर्म से सवाल इसके बहुत बनते हैं। यूनेस्को में कुछ भी गायब कर देगा, कहेगा बताओ बेटा ई से क्या होता है, या फिर एस का मतलब क्या होता है। अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता है नहीं बता पाओगे। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसकी फुल फॉर्म। तो कुछ भी एक शब्द पूछे तो आप बता सकते हो, पूरा कभी नहीं पूछा जाता। अब आजकल की यूनेस्को में कौन सी फुल फॉर्म सही है, आपको एक ही कोई लेटर मिसिंग रहेगा, पूछेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल इसके कौन है? ऑड्रे आउजले इसके क्या है? डायरेक्टर जनरल हैं। 193 देश इसका भी पार्ट है और 1945 में इसको भी बनाया गया था। इसका क्या काम होता है? इसका काम इसके नाम से स्पष्ट है, एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम इन्हीं तीनों फील्ड में होता है। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम सुन रखा होगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ और आपसे एक चीज़ पूछता भी हूँ, है ना। जैसे अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने 6 हेरिटेज साइट्स को नॉमिनी किया हुआ है कि वो आगे कंसीडर किया जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के लिए। तो वो 6 भारत सरकार ने भेजी, आप चाहो तो उसका नाम देख सकते हो, 6 कौन सी साइट्स हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है। अगला, अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज आपकी साइट है उसने 2019 में प्रस्तावित, है ना, जैसे अभी 6 भेजे गए वैसे 2019 में की जो लिस्ट थी उसमें से जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया। अगर आपको नाम पता है उसका तो आप मुझे नाम कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको हिंट देता हूँ, वो एक टेम्पल है। तो अगर आपको नाम पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा भाई वो कौन सा टेम्पल है जिसको अभी हाल फिलहाल में शामिल किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। एक और मैं आपको बता देता हूँ खुद ही, यूनेस्को ने अपने इतिहास में एक बहुत ही रेयर कदम उठाया। रेयर इसलिए क्योंकि ऐसा बहुत पहले कम बार किया गया है। वो क्या है? इंग्लैंड के जो लिवरपूल जो शहर है, जो कि जिसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त था, उसको लिस्ट से हटा दिया गया। ऐसा केवल 3 बार हुआ है ना। ऐसा केवल 3 बार हुआ। एक ओमान के साथ हुआ, एक बार जर्मनी के साथ हुआ, तीसरा हुआ इंग्लैंड के साथ। तो यूके का जो लिवरपूल शहर उसको हटा दिया गया। तो बहुत ही रेयर कदम था। क्यों हटाया गया? क्योंकि डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा था, रीडेवलपमेंट बहुत हो रहा था, जिसकी वजह से जो उसकी हेरिटेज वाली छवि थी उसको नुकसान पहुँच रहा था, तो वो हटा दिया गया। अब मैंने 2 चीज़ें आपको बताई, एक आप मुझे बताओगे कि भाई इसका सही आंसर क्या है। आगे बढ़ते हैं। UNIDO बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है तो इसलिए लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशन आई फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ये। तो इसका क्या काम है? इसका काम आपको नाम से स्पष्ट है कि इसका काम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के है। पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कैसे हो, उसके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो प्रदान करना। वियना में इसका हेडक्वार्टर है, ऑस्ट्रेलिया में। डायरेक्टर जनरल इसके कौन है? ली यंग इसके क्या है? डायरेक्टर जनरल हैं। और 170 देश इसका पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन कौन है? UPU। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट। UPU बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो इसकी आप वो याद रखिएगा कि इसका जो क्या कहते हैं पोस्टल यूनियन डे जो होता है, इंटरनेशनल पोस्टल डे, वो कब मनाया जाता है, वहाँ से सवाल बनता है, कई बार बना हुआ है। दूसरा, UPU का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, है ना। ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, मतलब पूरे विश्व में काम करती है। इसके आप लोगों से भी देख सकते हो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है बर्न, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल इसके कौन है? मासाहिको मैक्तोकी। ये अभी वर्तमान समय में इसके DG हैं। और 192 देश इसका पार्ट है, मतलब 192 देश का पार्ट है। इसको कब स्थापित किया गया था? 1874 में। 1945 में UN आया था, 1919 में ILO था, 1874 में UPU बन गया था, है ना। तब से ये काम कर रहा है पूरे विश्व में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखिए, वर्ल्ड बैंक तो अपने आप में वर्ल्ड बैंक है ही। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात जब होती है तो उसमें 3 ऑर्गेनाइजेशंस और हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वर्ल्ड बैंक का? तो ये है वॉशिंगटन DC में है, USA में है ना। वर्ल्ड बैंक से एक टर्म और याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है उसी के तहत वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था और तब से वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है दुनिया में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास इसके क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं।
193 कंट्रीज इसका भी पार्ट है, और इसको 1944 में जो है बनाया गया था कॉन्फ्रेंस के जरिए, तब से ये काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं ग्रुप की बात करूँ, इसका काम क्या होता है, आप देखते होगे ना कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में न्यूज रहती है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को यहाँ पे सड़क डेवलप करने के लिए या फिर ये डेवलपमेंट काम के लिए लोन दिया, $500 मिलियन का, $250 मिलियन का, ऐसे लोन रहता है। पहली चीज़ तो करंट में जब भी आप पढ़ो वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो कभी मत छोड़िए। किसको दिया है, कितने रुपए का लोन दिया है, कब तक की अवधि का दिया है, ये चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। सिर्फ इतना नहीं कि अच्छा वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया इसको दिया, इतने से काम नहीं चलेगा। इसमें 3 और जो है आपके ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन है उनको देखिए। जो सबसे पहला है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका काम है लोन देना डेवलपिंग कंट्रीज़ को। भारत जैसे जो विकासशील देश है ना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वर्ल्ड बैंक का ये जो ब्रांच है या आर्म है वो लोन देता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, IBRD। IBRD जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको लोन देने का काम करता है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। अगली जो इसकी आर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है ना, तो इंटरनेशनल जो फाइनेंस कॉरपोरेशन है ये भी वर्ल्ड बैंक की ही संस्था है। इसका काम ज़्यादातर जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह करना होता है तो उसके लिए आपका ये संस्था है। एक और है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इसका भी काम लोन देना है। लोन ये किसको देती है, ये वाली जो इसकी आर्म है, ये जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ है ना, बहुत गरीब देश हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये जो आर्म है वर्ल्ड बैंक की वो लोन देती है। इसलिए आप कभी सुनोगे नहीं कि भारत को जो लोन दिया गया वर्ल्ड बैंक की तरफ से IDA से मिला हुआ है ना, हमेशा आप सुनोगे कि अच्छा IBRD ने जो है वो लोन दिया है भारत को। ये डिफरेंस है दोनों में। आगे बढ़ते हैं, अगला है WIPO है ना, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इससे करंट अफेयर याद आ रहा है मेरे को। क्या, अमेरिका ने अभी अपनी जो प्रियोरिटी वॉच लिस्ट है ना उसमें भारत को शामिल कर लिया है ना, सुपर 30 की जो वॉच लिस्ट है। क्यों शामिल किया है, क्योंकि अमेरिका को लगता है भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को ना उतना सम्मान नहीं मिलता है जितना अमेरिका भारत के लिए करता है। तो मतलब उसके कहने का ये मतलब है कि भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इन्फ्रिंजमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए उसको वॉच लिस्ट में शामिल किया गया। भारत को तो कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन करंट से रिलेटेड है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है कि भाई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अब आपको पता है अगर आप इस वीडियो को हूबहू डाउनलोड करके अगर आप अपने कोई चैनल पे बना लेंगे, अपलोड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये मेरी है, आपने उसे यूज किया बिना मेरी परमिशन के, है ना। परमिशन लेके करें तो अलग बात है, बिना मेरी परमिशन के किया तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इन्फ्रिंजमेंट है। तो इस तरह की, जैसे आप बुक पढ़ते हो, वीडियोज़ देखते हो, मूवीज़ देखते हो ना, सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत वो सब आती हैं। तो उसके क्षेत्र में काम करना है कि उसको बराबर मेंटेन किया जाए। इसके भी डायरेक्टर जनरल कौन है, डैरेन टैंग इसके क्या है, डायरेक्टर जनरल। और 193 कंट्रीज इसका भी पार्ट है, मतलब पूरा जो UN की कंट्रीज है इसका पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है क्या है, WMO वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, विश्व मौसम विज्ञान। जैसे हमारा इंडिया का है ना मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वैसे ये विश्व का है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है ना। अच्छा, एक होता है मेट्रोलॉजिकल, एक होता है मेट्रोलॉजिकल, मतलब वर्ड मेट्रोलॉजिकल नहीं, टर्म होता है मेट्रोलॉजिकल। उसका मतलब कई सारे लोग सोच लेते हैं अच्छा दोनों सेम है क्या, नहीं। मेट्रोलॉजिकल का मतलब होता है मेजरमेंट से, जो लंबाई चौड़ाई या फिर कुछ भी नापने की जो आयाम होते हैं ना, उससे होता है रिलेटेड उसका। ये मेटेरियोलॉजिकल है, मौसम विभाग से रिलेटेड है ना, मौसम विज्ञान। तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट इसके कौन है, गेरहार्ड एड्रियन इसके क्या है, प्रेसिडेंट है। 193 देश इसका पार्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला WHO वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको पता होगा ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। WHO को लेकर के हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज है, तो कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, तो थोड़ा बहुत आप करंट अफेयर तैयार करे रखिएगा। दूसरी चीज़, WHO ने हाल फिलहाल में बहुत सारी रिपोर्ट निकाली हैं, वो कोरोना को लेकर के हैं, नॉन कोरोना को लेकर के हैं, मतलब कई तरह की रिपोर्ट है। एक WHO और कई सारे संस्थाओं ने मिल करके एक वन हेल्थ करके एक प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ है। तो वो किस लिए है, जूनोटिक डिजीज़ के लिए है, कि जो इंसानों से जानवरों में बीमारियां फैलती हैं, जानवरों से इंसानों में बीमारियां फैलती हैं,
उसके लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया। इसी तरह की बहुत सारी न्यूज़ हैं जो WHO को लेकर के करंट अफेयर में आजकल के 4-5 महीनों में है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। ये सारी रिपोर्ट, इनका नाम, रिलीज़ करने वाली संस्था WHO, कहीं पर WHO के साथ साथ कुछ और संस्थाएं भी हैं, जैसे यूनिसेफ भी है, कहीं कहीं पे यूनिसेफ है। तो वो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी संस्थाएं हैं उन रिपोर्ट्स के साथ। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडनम इसके डायरेक्टर जनरल हैं, जिनका नाम आपको रट गया होगा। 194 जो देश हैं वो इसका पार्ट हैं और इसको 1944 में फाउंड किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अंकटाड इसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में तो UNCTAD कहेंगे, है ना। हम लोग तो हिंदी में अंकटाड याद करते थे अपने समय में भी। इसका फुल फॉर्म हमारे समय में बहुत पूछा जाता था, है ना। आज से 4-5 साल पहले बहुत पूछा जाता था, आज भी पूछे जाने की वैसे ही संभावना है। फुल फॉर्म इसका क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसने भी बहुत रिपोर्ट निकाली हुई है, करंट में इसका बहुत नाम आया हुआ है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सेक्रेटरी जनरल कौन है इसकी? रेबेका ग्रिस्पैन। अब ये भी इम्पॉर्टेंट नाम है। क्यों इम्पॉर्टेंट नाम है? क्योंकि अंकटाड के इतिहास में पहली फीमेल ये बनी है सेक्रेटरी जनरल। आज तक जितने भी लोग बने थे वो सारे के सारे क्या थे? मेल थे, तो कोई फीमेल नहीं था। तो ये पहली फीमेल है रेबेका ग्रिस्पैन, जो कि बनी है अंकटाड की सेक्रेटरी जनरल। इसमें 195 देश हैं, तो इसलिए ये क्या है? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं, अगला क्या है? लिखा हुआ है UNW, द यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर एंड इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसका इतना बड़ा नाम है, ये इसका इतना बड़ा नाम है। इसको शॉर्ट में हम किस नाम से जानते हैं? यूनाइटेड नेशंस वुमेन के नाम से जानते हैं, या फिर UNW के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, USA में है। और इसकी हेड कौन है? सीमा सामी बाहोस इसकी क्या है? हेड है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ UNDP। UNDP का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। क्यों? वही सेम आंसर है। रिपोर्ट बहुत सारी आपकी करंट में है UNDP को लेकर के, है ना। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, फॉरकास्टिंग चलती रहती है GDP के। और एक आप ये जानते हो SDG गोल्स, अगर आपने नाम सुन रखा हो तो SDG गोल्स या SDG इंडेक्स, इससे बहुत सारी आपकी न्यूज़ कनेक्ट होती है। तो UNDP बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क USA में है। हेड कौन है इसके? एकिम स्टाइनर, जैसा भी आप प्रोनाउंस करिए। 177 इसमें कंट्रीज अभी हैं। अगला देखते हैं, लिखा हो UNAP। UNAP भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट अभी वर्तमान समय में मैं कह रहा हूँ अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर के पिछले 3 से 4-5 महीनों में इनके बहुत नाम आया हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो UNEP ने बहुत सारी रिपोर्ट निकाली अभी इन्वायरमेंट को लेकर के। अगर आप लोगों को पता हो, 2030 है ना, साल 2030 को टारगेट रख के एक कार्बन न्यूट्रल होने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य अब चल रहा है, पूरे देश दुनिया में चल रहा है, आप लोग सुन रहे होंगे। तो UNEP की बहुत सारी रिपोर्ट उसके साथ हैं, है ना, और बहुत सारे जगह पे UNEP का नाम रिपीटेड आया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अभी हेड कौन है? तो यह है एंगर एंडरसन, ये क्या है? इसके हेड है। 193 जो कंट्रीज़ हैं वो इसका पार्ट है, और इसको 1972 में फाउंड किया गया था। और इसका नाम आप जान रहे हैं जैसा है वैसा इसका काम भी। इसका काम क्या है? इसका काम है जितने भी इन्वायरमेंट को लेकर के जो भी कदम होते हैं ना, उनके खिलाफ जो भी चीज़ें होती हैं उसको करना कि इन्वायरमेंट के खिलाफ ना जाया जाए, और कैसे हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, गाइडलाइंस बनाना, सारे देशों को फॉलो करवाना। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है, या फिर इसको यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के नाम से भी जाना जाता है। दोनों इसके फुल फॉर्म होते हैं। आजकल अगर आप देखोगे तो इमरजेंसी फंड हट गया है, इमरजेंसी केवल चिल्ड्रंस फंड ऐसा लिखा रहता है वेबसाइट पे भी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क USA में है। यह ध्यान रखिएगा, बहुत बार कंफ्यूजन होती है किसमें, यूनिसेफ और किसमें, यूनेस्को में, है ना। यूनिसेफ और यूनेस्को में बड़ी कंफ्यूजन होती है। कई बार यूनेस्को पूछता है तो आप न्यूयॉर्क लिख देते हो, और यूनिसेफ पूछा जाता है तो आप जो है ये पेरिस बता देते हो, उल्टा हो जाता है।
ध्यान रखिएगा ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है तो एक कल्चरल सिटी से जुड़ा हुआ है, वो कौन सी है, पेरिस। तो कभी भी इसको ना इधर उधर मत करिएगा वरना बड़ी गड़बड़ी होती है। अच्छा, इसके हेड कौन है अभी, तो ये है हेनरीटा H4 इसकी क्या है, हेड है। 190 देश इसके पार्ट हैं और इसको 1946 में फाउंड किया गया था। काम इसका आप सभी लोगों को पता है, इसका काम क्या है, बच्चों से लेकर के जितने भी आपके, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से हो, उनके डेवलपमेंट से हो, उनकी ग्रोथ से हो, उनके रहन सहन से हो, सभी तरह के जो भी रिपोर्ट्स हैं या फिर जितने भी तरह के डेवलपमेंट के काम हैं वो सब यूनिसेफ के द्वारा होते हैं। अच्छा, यूनेस्को से मेरे को याद आया, एक और न्यूज़ थी करंट अफेयर में यूनेस्को को लेकर के बताने को। अभी यूनेस्को ने अपनी एक लिस्ट बनाई है ना, क्या नाम है, लिस्ट का नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसमें वो मध्य प्रदेश के जो 2 शहर हैं उनको डेवलप करेगा। वो शहर कौन कौन से हैं, एक तो है ग्वालियर और दूसरा है ओरछा। इन दोनों शहरों को यूनेस्को ने अपनी उस लिस्ट में शामिल किया हुआ है और इनको डेवलप करने का काम करेगा ताकि इनकी डेवलपमेंट भी हो और जो ये हेरिटेज शहर हैं तो इनका जो हेरिटेज वाला जो कह सकते हैं एक तरीके से जो छाप है वो ख़त्म ना हो। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम में है। मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्यों कहा था, कहीं भी एग्रीकल्चर फूड का नाम होता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम में है। याद करने की ज़रूरत नहीं, ख़त्म, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप देखो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम IFAD है ना, FAO, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम में है। हेड कौन है इसके, डेविड बीसली इसके क्या है, हेड है। 190 देश इसका क्या है, पार्ट है। WFP एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया में सबसे ज़्यादा मील प्रोवाइड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है WFP, है ना, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हाल फिलहाल में WFP ने राजस्थान सरकार के साथ हाथ मिलाया है, वहाँ का जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिपार्टमेंट है ना उसके साथ हाथ मिला करके जो डिस्ट्रीब्यूशन है फूड का वो सही करने के लिए हाथ मिलाया WFP ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वियना में है। ध्यान रखिएगा भाई, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, है ना। हेड कौन है इसके, इसके हेड है राफेल मारियाना ग्रोसी, इसके क्या हैं, मारियानो ग्रोसी इसके हेड हैं। 193 जो कंट्रीज हैं इसका पार्ट हैं। तो इसका काम एटॉमिक एनर्जीज को लेकर के वही सारा कुछ है। नाम से आप काम तो स्पष्ट हो ही जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगला क्या है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको, ये भी आपका जो UN है ना उसका, मैंने क्या बताया था, UN के 6 मुख्य ऑर्गन्स हैं तो उसमें एक ICJ भी है ना। इसीलिए ये भी देखिए 1945 में फाउंड किया गया था और 193 जो देश हैं इसका हिस्सा है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, द हेग, नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी हेड कौन है, जुआन डोनोग्यू, ये इसके क्या है, हेड है। आगे बढ़ते हैं, UN हैबिटेट, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नैरोबी केन्या में है। और इसके हेड कौन है, मैमुन्ना मोहम्मद शरीफ इसके क्या है, हेड है। इसका काम नाम से स्पष्ट है, ह्यूमन सेटलमेंट्स को लेकर के है। 193 देश इसका पार्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे जो मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी लिस्ट नहीं है, इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अभी नहीं है, तो उनको मैं अगली जो लिस्ट बनाऊंगा उसमें कवर करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कौन सा नहीं, जैसे अगर आपने UNHCR का नाम सुन रखा हो, है ना, UNHCR बहुत सारे लोग सोचते हैं UNHCR ह्यूमन राइट्स कमीशन, नहीं, ये रेफ्यूजीज का जो हाई कमिश्नर है वो होता है यूनाइटेड नेशंस का। तो ऐसे कई सारे हैं। और जो अगला जो हमारा पार्ट होगा उसमें मैं इस तरह के जो कुछ रह गए उन्हें तो कवर करूंगा, उसके साथ साथ जो और इम्पॉर्टेंट जो आपके जैसे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जैसे ADB हो गया, NDB हो गया, तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सब भी आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको PDF कहाँ पे मिलेगा, इसका PDF मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो पूरा वीडियो है पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। मैंने इसको करंट अफेयर के साथ कनेक्ट करने का प्रयास किया है ताकि आप ये भी समझ सको कि इनकी इम्पोर्टेंस क्यों है आजकल अगर आपका एग्ज़ाम है उसमें।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लाइक से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुंचे। और अगर आपका कुछ सुझाव है या फिर आपकी तरफ से लगता है अच्छा इसको भी शामिल करना चाहिए था, तो उस टॉपिक को आप लिख के बता दीजिएगा कमेंट में, ताकि जो अगली लिस्ट बने उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन को भी हम ज़रूर शामिल कर लें। तो आप चाहते हैं अगर इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और सारी नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, तो आपको सारे जो वीडियोस हैं आपको मिलते रहेंगे। आपके लिए मैं बता दूं कि 5 बजे से हमारी अभी कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास चल रही है डेली, जिसमें आपके लिए बहुत सारे कंप्यूटर अवेयरनेस के डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस लाता हूँ, क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। और इसके अलावा ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, इसके लिए मैं आपके लिए एक क्विज भी क्रिएट कर रहा हूँ। क्विज जिसमें जैसे क्वेश्चन आपको दे दूंगा कि भाई यूनेस्को है तो उसमें ई का मतलब क्या है, तो आप अगर पढ़ोगे तो आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हो कि आपने जो पढ़ा है उसमें से कितना आपको याद है। तो वो जो क्विज होगा वो भी आपको ग्रुप में ही उसका लिंक मैं दूंगा, कि अगर आप ग्रुप में रहोगे तो उसका लिंक मैं आपको ग्रुप में ही दे दूंगा। तो आप क्विज भी अटेम्प्ट करोगे, आपको आपका नंबर भी पता चलेगा, कितने नंबर आपके सही हुए हैं, कितने सही हुए हैं, कौन कौन सा गलत था और सही आंसर उसका क्या होना चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे चैनल्स हैं हमारे, जुड़ सकते हैं आप हमसे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय।